हेलो स्टूडेंट्स, एक फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने आपके बीएससी थर्ड ईयर यानी बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स में आपकी एक बुक स्टार्ट करी थी कुछ क्लासेस पहले, लीनियर एलजेब्रा यानी रैखिक बीजावली, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर आपकी स्टार्ट करा था वेक्टर स्पेसेस यानी सदिश समष्टियाँ, जिसकी लगभग आपकी 5 क्लास हो चुकी है और आज इसकी 6 क्लास यहाँ पर होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो हमने इसकी प्लेलिस्ट एक सेपरेट बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको जितनी भी पिछली क्लासेस और आने वाली सभी क्लासेस आपको उस प्लेलिस्ट में मिलती रहेगी। और आज हम यहाँ पर इस क्लास में एक नया आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का, जो कि सदिश उपसमष्टि यानी वेक्टर सब स्पेस, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक होता है। और इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। लगभग आप मान लीजिए उसमें से आपके क्वेश्चंस आना यूनिवर्सिटी एग्जाम में पक्का रहता है। इसलिए आप जितनी भी अभी आने वाली क्लासेस है, आज की क्लास और आने वाली जो इस चैप्टर की 3-4 क्लासेस और होगी, तो उन्हें आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। उन सभी क्लासेस में आपको जो क्वेश्चंस कराई जाएंगे वो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले, इसलिए अब आपकी जो क्लासेस आने वाली है आप उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उन्हें पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर आप ये टॉपिक देख सकते हैं, जो कि क्या है, सदिश उपसमष्टि यानी वेक्टर सब स्पेस, जो कि सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेस का यहाँ पर भाग होता है। यहाँ पर जो कि क्या है कि यदि वी एफ एक क्या हो, सदिश समष्टि हो, तथा डब्ल्यू किस में बिलोंग कर रहा है, एफ में बिलोंग कर रहा है, तो डब्ल्यू एफ वी एफ की क्या कहलाएगी, सदिश उपसमष्टि कहलाई, यानी वेक्टर सब स्पेसेस यहाँ पर कहलाती है। और यदि डब्ल्यू सदिश योग व अदिश गुणन के लिए क्या हो, संवृत हो, तो स्वयं भी वो कैसा होता है, सदिश समष्टि होता है, यानी वेक्टर स्पेसेस होता है। यानी आपको जो सदिश उपसमष्टि है वो किसकी पालना करनी चाहिए, आपकी सदिश योग की यानी वेक्टर एडिशन की, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की यानी अदिश गुणन की। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो इफ वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस एंड डब्ल्यू इसमें बिलोंग कर रहा है एफ में, देन डब्ल्यू एफ इज अ कॉल्ड वेक्टर सब स्पेसेस ऑफ वी एफ। इस डब्ल्यू इज क्लोज्ड फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ऑल्सो डब्ल्यू इज वेक्टर स्पेसेस इट्स सेल, यानी वो स्वयं के लिए भी यहाँ पर क्या होता है, सदिश उपसमष्टि होता है। जैसे कि यहाँ पर आप नोट में देख सकते हैं कि वी एफ इज दो, यहाँ पर वी एफ की क्या है, दो सदिश उपसमष्टि अवश्य होती है। कौन कौन सी, वी एफ इज हैज एटलीस्ट 2 वेक्टर सब स्पेसेस। कौन कौन सा, एक तो स्वयं वी एफ यानी खुद होता है सदिश समष्टि, खुद स्वयं होती है यानी इटसेल्फ, और एक क्या होता है उसमें शून्य अवयव विद्यमान यहाँ पर आपके होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम विषम उपसमष्टियाँ कहते हैं, या आपकी इससे तुच्छ या निरस्तक उपसमष्टियाँ भी कहते हैं। उसकी जो डेफिनेशन काफ़ी बार आपके सेक्शन है जिसमें आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें काफ़ी बार पूछ ली जाती है कि बताइए कि विषम उपसमष्टियाँ किसे कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये पूरा आंसर लिखना होगा, फिर आपको लिख देना है इन्हें विषम उपसमष्टियाँ कहते हैं। और इंग्लिश में इससे क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सब स्पेसेस। आपकी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि इम्प्रॉपर सब स्पेसेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो ये इसका क्या हो जाता है, आंसर यहाँ पर हो जाता है। और काफ़ी बार सदिश उपसमष्टि की भी डेफिनेशन पूछी जाती है, यानी वेक्टर सब स्पेसेस की, तो आप ये डेफिनेशन यहाँ पर इसकी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके क्वेश्चंस की, और ये जो क्वेश्चंस इसके थ्योरम दे रखी है आपकी बुक की, और ये जो थ्योरम्स आने वाली है अभी जितनी भी क्लासेस में आपकी, वो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट ये थ्योरम होती है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप थ्योरम देखिएगा, जो कि क्या, किसी सदिश समष्टि वी एफ की के लिए एक अरिक्त उपसमुच्चय डब्ल्यू के लिए वी एफ एक क्या हो, यहाँ पर उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। तो यह है कि वी एफ सदिष्ट योग एवं अदिश गुणन के लिए क्या संवृत हो, यानी इसके क्लोज्ड हो। ओके, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन वॉइड सबसेट डब्ल्यू ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ टू बी अ सब स्पेसेस ऑफ वी एफ इज डेट डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आपके लिए इसके लिए आपको क्या निकालना है, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध आपको इसके लिए निकालना सदिश उपसमष्टि के लिए, यानी इसकी आपको क्या निकालनी है, नेसेसरी और सफिशिएंट इसकी कंडीशन निकालनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है हमें, सबसे पहले तो कि जो आपका अल्फा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, आपका डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, यानी और सदिश उपसमष्टि यानी वेक्टर सब स्पेस में बिलोंग कर रहा है, और बीटा भी आपके किस में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर आपके डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम इसका एडिशन कर दे तो वो भी किस में बिलोंग करेगा, यहाँ पर आपके डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, यानी सदिश उपसमष्टि में बिलोंग करेगा। वैसे ही यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आप इसे ए लिख लीजिएगा, ये ए है यहाँ पर, ठीक है। ए आपकी किस में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर आपके एफ में बिलोंग कर रहा है, यानी क्षेत्र में बिलोंग कर रहा है, फील्ड में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पर आपके अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, आपके तो यहाँ पर ये डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, यानी सदिश उपसमष्टि में बिलोंग कर रहा है। तो इसका जो गुणन है, अदिश गुणन है, यानी ए आपके अल्फा है वो भी किस में बिलोंग करेगा, आपका डब्ल्यू यानी सदिश उपसमष्टि यानी वेक्टर सब स्पेस में बिलोंग करेगा। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, इसके लिए आपको आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध निकालना है, यानी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इसकी निकालनी होगी। तो यहाँ पर आप प्रूफ देखिएगा, जो कि काफ़ी सिंपल होने वाला है। यहाँ पर
पर अगर आपने इससे पहले की क्लासेस दे रखी तो आज की क्लास में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो क्या है यहाँ पर ये कि वी एफ ए क्या है, सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेसेस है, ये हमको अच्छी तरह से पता है। और जहाँ डब्ल्यू डब्ल्यू किससे बिलोंग करते हैं, हम सदिश उप समष्टि को यानी वेक्टर सब स्पेसेस को बिलोंग करते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था। तो आपके जो वेक्टर यहाँ पर आपके वेक्टर सब स्पेसेस यानी सदिश उप समष्टि वो किस में यहाँ पर आपके किसका उपसमुच्चय होती है, यहाँ पर आप देखिएगा तो वो आपके यहाँ पर आपके V का यहाँ पर उपसमुच्चय होता है, यानी आपके सदिश समष्टि यानी वेक्टर स्पेसेस का यहाँ पर उपसमुच्चय यानी सबसेट यहाँ पर होता है। ये आपको अच्छी तरह से पता ही है। तो अब इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसका आवश्यक प्रतिबंध निकालते हैं, यानी इसकी नेसेसरी कंडीशन निकालते हैं। इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि माना आपकी जो WF है वो VF की क्या है, सदिश उपसमुच्चय यानी वेक्टर सब स्पेसेस है, अतः WF सदिश योग व अदिश गुणन के लिए क्या होगा, संवृत होगा यानी क्लोज्ड होगा, जो कि हमें पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VF इज अ वेक्टर सब स्पेसेस ऑफ VF, सो WF इज अ क्लोज्ड फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और जो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है कि अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है W में, बीटा भी किस में बिलोंग कर रहा है W में, तो इनका एडिशन भी किस में बिलोंग करेगा, W में यहाँ पे बिलोंग करेगा। साथ में यहाँ पर हमें दे रखा है कि आपके जो A है वो फील्ड में भी बिलोंग कर रहा है, यानी क्षेत्र में अल्फा आपके W में बिलोंग कर रहा है, तो इसका गुणन है अदिश गुणन वो A अल्फा भी W में बिलोंग यहाँ पर करेगा। तो ये तो इसकी क्या हो जाती है, आवश्यक प्रतिबंध हो जाती है, जो कि हमें अच्छी तरह से पता ही है। अब इसकी क्या निकालनी होगी, इसकी हमें पर्याप्त प्रतिबंध निकालना होगा, यानी इसका सफिशिएंट कंडीशन निकालनी होगी। तो सफिशिएंट कंडीशन में पहले तो आपकी जो आवश्यक प्रतिबंध में कंडीशन आई थी वही हमें वैसे की वैसे उतार देनी है कि आप पर आपकी जो W है वो V यानी आपके वेक्टर स्पेसेस में बिलोंग कर रहा है, और ये कंडीशन भी हमें दे ही रखी है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि अतः W सदिश योग व अदिश गुणन के लिए क्या संवृत है, यानी दस W इज अ क्लोज्ड फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इसको निकालने के लिए हमें आपको क्या निकालनी होगी, आपको 5 प्रॉपर्टीज निकालनी होगी। आपको अच्छी तरह से पता है, हमने पिछली कई क्लासेस में निकाल रखी है। पहली कौन सी होती है, जिसमें आपको आबेली ग्रुप बताना पड़ता है, और आबेली ग्रुप के लिए आप कोई सी 2-3 कंडीशन आप निकाल सकते हैं, जैसे कि इसका प्रतिलोम हुआ, शून्य अवयव हुआ, इसका ऋणात्मक अवयव हुआ यानी जीरो एलिमेंट्स, इनवर्स आप नेगेटिव एलिमेंट्स, तो आप ये सब निकाल सकते हैं, जिससे इसका आबेली ग्रुप आ जाएगा। सेकंड क्या होती है आपकी, जिसमें आपका सदिश तो योग होता है और अदिश यहाँ पर गुणन होता है, यानी वेक्टर तो एडिशन होता है और स्केलर यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। थर्ड क्या होती है, जिसमें आपका अदिश क्या होता है, एडिशन होता है, यानी स्केलर एडिशन होता है, और यहाँ पर सदिश क्या होता है, यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। और यहाँ पर फोर्थ क्या निकलती है, सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी निकलती है। और फिफ्थ क्या होता है आपका तत्समक यानी आइडेंटिटी होती है। ये आप सबको अच्छी तरह से पता है, जिन भी स्टूडेंट्स इससे पहले की क्लासेस देख रखी है। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टीज क्या है, जिसमें हम निकालते हैं प्रतिलोम, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। प्रतिलोम के लिए क्या होगा कि माने यहाँ पर आपकी जो -1 है वो किस में बिलोंग कर रहा है, क्षेत्र F में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपके जो अल्फा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, सदिश उप समष्टि में यानी वेक्टर सब स्पेसेस में। तो अगर इनका हम गुणन कर दें कि -1 को अल्फा से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 डॉट अल्फा। और आप सबको मैंने इससे पहले की क्लास में बता रखा था कि -1 डॉट अल्फा क्या होता है आपका, इसे हम अल्फा यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, माइनस अल्फा भी आपके किस में बिलोंग कर रहा है, उस सदिश उप समष्टि में बिलोंग कर रहा है, यानी वेक्टर सब स्पेस में बिलोंग कर रहा है। तो इसमें हमारी ये प्रॉपर्टीज निकल के आ चुकी है। इसके बाद हम सेकंड निकालेंगे, इसका शून्य अवयव यानी जीरो एलिमेंट्स। तो जीरो एलिमेंट्स में क्या होगा कि अगर माना कि आपको जो अल्फा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, W में बिलोंग कर रहा है, तो माइनस अल्फा भी किस में बिलोंग करेगा, W में। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं कि अल्फा माइनस यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप बताइए, तो वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो भी आपका किस में बिलोंग कर रहा है, W यानी सदिश उप समष्टि में बिलोंग कर रहा है। तो इसमें हमारे प्रतिलोम और शून्य अवयव निकल के आ चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आबेली ग्रुप होगा। तो आप देख सकते हैं कि प्लस के लिए सदैव क्या होगा, सहचारी व क्रम विनिमय भी होता है। आप सबको ये कंडीशन अच्छी तरह से पता ही है, चाहे तो आप इसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए कि प्लस वाले के लिए हमेशा कैसा होता है, सदैव सहचारी व क्रम विनय भी होता है, यानी एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव भी होता है। तो ये सारी कंडीशन निकल के आ चुकी है। इसका प्रतिलोम भी आ गया, शून्य अवयव भी आ गया, सहचारी भी आ गया, क्रम विनय भी आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि W ये जो प्लस के लिए कैसा होगा, आबेली ग्रुप होगा, यानी एबेलियन ग्रुप यहाँ पर निकल के आ गया। तो ये तो हमारी पहली प्रॉपर्टीज निकल के आ चुकी है। उसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपको अच्छे तरह से पता ही है। हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे, यहाँ पर हम सदिश का तो क्या करेंगे, योग करेंगे, यानी वेक्टर का तो एडिशन करेंगे, और अदिश का गुणन यानी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अल्फा बीटा तो आपके किस में बिलोंग कर रहा है, W में बिलोंग कर रहा है, और ए किस में बिलोंग करता है, ए कैसा है आपका अदिश है यानी स्केलर है, जो कि क्षेत्र में बिलोंग कर रहा है आपके। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर सदिश का यानी वेक्टर का क्या कर दे, एडिशन यानी अल्फा प्लस बीटा कर दे, और बाहर अदिश का क्या कर दे, गुणन कर दे, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, बंटनता से यानी डिस्ट्रीब्यूशन से ए अल्फा प्लस ए बीटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी ए ये जो है ए है वो अल्फा से मल्टीपल होगा और ए बीटा से भी मल्टीपल होगा। तो ये कंडीशन निकल के आ जाती है, जो कि हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज भी हमारी बंटनता की होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो अदिश का यानी स्केलर का क्या होता है, एडिशन होता है। स्केलर हमने यहाँ पर दो ले लिए, कौन कौन से, ए और बी, जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, F में यानी क्षेत्र में बिलोंग कर रहा है। और आपका अल्फा एक सदिश ले लेते हैं यानी वेक्टर ले लेते हैं, जो कि आपका
वेक्टर सब स्पेसेस यानी सदिश उपसमष्टि में बिलोंग कर रहा है, जो कि डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम स्केलर का एडिशन करते हैं यानी अदिश का यहाँ पर योग करते हैं और अल्फा से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। अल्फा हमारा क्या होगा, सदिश है, तो इसका गुणन करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर अल्फा ए और अल्फा बीटा आ जाता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है। तो यहाँ पर हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज भी निकल के आ चुकी है। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टीज की, जो कि क्या होता है, सहचारिता यानी होती है, यानी एसोसिएटिविटी होती है। इसमें देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारे ए भी है, जो कि किससे अदिश है यानी स्केलर है, तो यहाँ पर इसका हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, बाहर अल्फा यहाँ पर दे रखा है। अब सहचारिता के गुण से क्या होगा कि ए तो बाहर आ जाएगा और बी अल्फा को हम एक साथ लिख सकते हैं, जो कि सहचारिता की प्रॉपर्टीज होती है। अब बात करते हैं फिफ्थ की, जो कि क्या है, इसमें आपके वन को किससे मल्टीपल कर दिया हमने, हमारा जो सदिश यानी वेक्टर है अल्फा से मल्टीप्लिकेशन करा, तो यहाँ पे दोबारा अल्फा ही आता है आपके, जो कि क्या होता है, तत्समक यानी आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो ये पांचों प्रॉपर्टीज निकल के आ चुकी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डब्ल्यू एफ स्वयं भी एक क्या होगा, सदिश समष्टि होगा, यानी डब्ल्यू एफ इज अ वेक्टर स्पेस इटसेल्फ। तो इससे हमारे क्या निकल के आ गया कि डब्ल्यू एफ है वो वी एफ की क्या कहलाएगी, सदिश उपसमष्टि कहलाएगी, यानी वेक्टर डब्ल्यू एफ इज अ वेक्टर सब स्पेसेस ऑफ वी एफ। यही हमें निकालना था, जो कि हमारे यहाँ पर आ गया। इसलिए हमने इसका आवश्यक और इसका जो पर्याप्त प्रतिबंध यानी नेसेसरी और इसकी सफिशिएंट कंडीशन है वो हमने यहाँ पर निकाल ली। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुका है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसके आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजी होने वाला है। और अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया है तो इसके जो नेक्स्ट वाली थ्योरम है वो भी इसकी जैसे ही होने वाली, बिल्कुल सेम टू सेम होने वाली, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर होने वाला है। और ये जो थ्योरम है वो काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में ये पूछी गई थ्योरम है, इसलिए आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, इसके पेपर में आने के काफ़ी चांस बने रहते हैं आपके। ये थ्योरम क्या है, और अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने सेशन को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से सेशन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपकी ये जो क्लासेस है निरंतर रूप से आपकी चल पाए। तो यहाँ पर आपके थ्योरम क्या है कि किसी सदिश समष्टि वी एफ के अधिक तो उपसमुच्चय W के लिए VF क्या है, एक उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक एवं प्राप्त प्रतिबंध है। द नेसेसरी ऑफ सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन वॉइड सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज टू बी सब स्पेसेस ऑफ वी एफ आर। तो यहाँ पर कंडीशन हमें दे रखी है, क्या क्या कंडीशन है कि आपकी जो अल्फा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू में। बीटा भी किस में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर आपके डब्ल्यू में। तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा भी किस में बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर आपको निकालना है कि और एक और कि ए है आपके एफ यानी क्षेत्र में बिलोंग कर रहा है, और अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू में। तो यहाँ पर इसका जो गुणन है, मल्टीप्लिकेशन है, ए अल्फा वो भी बिलोंग करता है आपके किस में, डब्ल्यू में बिलोंग करता है। आइए हम इसे यहाँ पर निकालते, इसका प्रूफ निकालते हम। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सबसे पहले हमें कंडीशन पता ही होती है कि वी एफ क्या होता है, सदिश समष्टि होता है, यानी VF इज अ वेक्टर स्पेसेस। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इंग्लिश में कि VF इज अ वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपके जो W है वो V का क्या होगा, सबसेट, यहाँ पर आपके सबसेट हो जाता है यानी उपसमुच्चय हो जाता है, जो कि हमको अच्छी तरह से पता ही है। तो सबसे पहले इसका आवश्यक प्रतिबंध निकालते हैं, यानी नेसेसरी कंडीशन निकालती है। और नेसेसरी कंडीशन में हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो WF है वो VF की क्या है, सदिश उपसमष्टि यानी वेक्टर सब स्पेसेस है। अतः शर्त जो स्वयं है वो आपकी सीधी यहाँ पर हो जाएगी कि यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है हमें क्वेश्चन में कि अल्फा है वो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है W में, बीटा भी बिलोंग कर रहा है W में, तो अल्फा माइनस बीटा भी क्या होगा, यहाँ पर W में बिलोंग करेगा। ए F में बिलोंग कर रहा है, अल्फा यहाँ पर A है वो F में बिलोंग कर रहा है, अल्फा आपके W में बिलोंग कर रहा है, तो इसका गुणन है ए अल्फा भी बिलोंग करेगा W में। तो यहाँ पर हमारी आवश्यक प्रतिबंध तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। उसके बाद हमारा होता है पर्याप्त प्रतिबंध यानी सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में जो अभी हमने आवश्यक प्रतिबंध में निकाला वही हमें वैसा का वैसा हमें लिख देना होता है कि आपके W है वो V में बिलोंग कर रहा है, और बाकी की ये जो कंडीशन वैसी की वैसी रहती है। ये निकल के आ गई तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः W सदिश योग व अदिश गुणन के लिए क्या होगा, संवृत होगा। तो उससे अभी हम यहाँ पर निकालेंगे कि दर्ज W इज अ क्लोज्ड फॉर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर हमें पांचों प्रॉपर्टीज निकालनी होगी। पहली कौन सी होती है, आबेली ग्रुप होती है, जिसके लिए आप कम से कम यहाँ पे 3-4 प्रॉपर्टीज आपको इसके अंदर निकालनी होती है। पहले हम निकाल लेते हैं इसके लिए शून्य अवयव यानी जीरो एलिमेंट्स। जीरो एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं कि आपको अच्छी तरह से पता है कि अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू में, तो माइनस अल्फा भी किस में बिलोंग करेगा, डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस अल्फा भी डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाता है, जीरो, जिससे हमारा क्या निकल के आता है कि जीरो किस में बिलोंग कर रहा है, सदिश उपसमष्टि में यानी वेक्टर सब स्पेसेस में। तो उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, यहाँ पर ऋणात्मक अवयव निकालेंगे यानी नेगेटिव एलिमेंट्स निकालेंगे। चाहे तो आप इसका प्रतिलोम भी निकाल सकते हैं यानी इनवर्स भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने शून्य अवयव निकाला था यानी जीरो एलिमेंट्स निकाला था, जिससे हमारे क्या निकल के आया था कि आपके जो जीरो है वो डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, और अल्फा तो हमारे डब्ल्यू में बिलोंग करता ही है, तो हमें पता ही है। तो अगर हम जीरो माइनस अल्फा करते हैं तो वो भी किस में आ रहा है, डब्ल्यू में आ रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो माइनस अल्फा भी आपके किस में बिलोंग आता है, यहाँ पर आपके डब्ल्यू में बिलोंग होता है यानी सदिश उपसमष्टि में आता है। तो यहाँ पर यह हमारा
ऋणात्मक अवयव भी निकल के आ गया है। ओके, और आप सबको अच्छी तरह से पता है कि प्लस के लिए तो ये सदैव क्या होता है, यानी ऑलवेज ये सहचारी व क्रम विनिमय में होता है, यानी एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव होता है। तो ये चारों पांचों कंडीशन निकल के आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डब्ल्यू है वो प्लस वालों के लिए हमेशा क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा, यानी एबेलिन ग्रुप यहाँ पर निकल के आ गया। तो ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज निकल के आ गई है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज की, जिसमें क्या होता है, सदिश का योग होता है, यानी वेक्टर का एडिशन होता है, और अदिश का क्या गुणन होता है, यहाँ पर आपका अदिश का गुणन यानी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें याद यहाँ पर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा है वो यहाँ पर डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, ए आपका अदिश है यानी स्केलर है जो कि एफ में बिलोंग करता है, आप सबको अच्छी तरह से पता है क्षेत्र में बिलोंग करता है। तो हमने यहाँ पर वेक्टर का एडिशन करा और स्केलर का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा, तो ए अल्फा प्लस ए बीटा आ जाता है। चाहे तो आप यहाँ पर साइड में कंडीशन भी लिख लीजिएगा कि बंटनता से यानी बाय डिस्ट्रीब्यूशन, उससे लिखना आपके लिए जरूरी होता है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, जहाँ पर हमारे अल्फा तो किस में बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू में, और ए बी क्या है आपके अदिश है यानी स्केलर है जो कि एफ में बिलोंग करता है। तो हमने यहाँ पर अदिश का योग करा यानी स्केलर का एडिशन करा, और वेक्टर का क्या करा हमने मल्टीप्लिकेशन यानी सदिश का गुणन करा, जिससे क्या आया अल्फा ए और अल्फा बी आया। ये भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, बंटनता यानी डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद फोर्थ आती है आपकी सहचारिता यानी एसोसिएटिव, जिसमें क्या होता है ए बी का तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा है और अल्फा बाहर हो रहा है मल्टीप्लिकेशन जो कि सदिश है यानी वेक्टर होता है। तो यहाँ पर अब क्या होगा सहचारिता से कि ए बाहर आ जाएगा, बी अल्फा को हम एक साथ लिख सकते हैं जो कि सहचारिता की प्रॉपर्टीज होती है यानी एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद फिफ्थ क्या है कि आपके वन को अगर आप सदिश से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दोबारा अल्फा यहाँ पर आपके आ जाता है, तो ये हमारी तत्समक की प्रॉपर्टीज होती है यानी आइडेंटिटी हो जाती है। अब आप देखिए क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, इसका सदिश योग व अदिश गुणन निकाला था। तो आपने देखा कि यहाँ पर अदिश गुणन तो यहाँ पर हमारे हो रहा था, ये सब तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें एक सेपरेट इसका सदिश योग भी हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो सदिश योग यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा कि सदिश योग यानी वेक्टर एडिशन, चाहे तो आप यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। तो सदिश योग यानी वेक्टर एडिशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा हम यहाँ पे दो वेक्टर ले लेते हैं यानी दो सदिश ले लेते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा हमारे डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, बीटा भी यहाँ पर हमारे डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। अगर बीटा यहाँ पर आपके डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है तो माइनस बीटा भी क्या होगा, वो भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। और हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर दे रखा है आपको अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। तो इसी कंडीशन का हम यूज करने वाले कि अल्फा और जो यहाँ पर दे रखा है आपको कंडीशन माइनस, और यहाँ पर अभी जो हमने माइनस बीटा निकाला उसको माइनस बीटा लिख देते हैं जो कि किस में बिलोंग करता है, अल्फा में बिलोंग करता है। और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सदिश का योग भी आपके किस में बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, जो कि हमारे निकल के आ गया है। तो डब्ल्यू सदिश योग के लिए भी क्या होगा, समवर्त होगा यानी क्लोज्ड होगा। डब्ल्यू इज द क्लोज्ड फॉर वेक्टर एडिशन, ये सारी कंडीशन निकल के आ गई है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो डब्ल्यू एफ है वो स्वयं भी एक क्या होता है, सदिश समष्टि होता है, यानी डब्ल्यू एफ इज अ वेक्टर स्पेसिस इटसेल्फ। और इससे हमारे क्या निकल के आ गया कि डब्ल्यू एफ है वो वी एफ की सदिश उप समष्टि होता है, यानी सो डब्ल्यू एफ इज अ वेक्टर सब स्पेसिस ऑफ वी एफ। यही हमें निकालना था जो कि हमारा निकल के आ गया है। और ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस और कर लीजिएगा, काफी सिंपल ये क्वेश्चन था। अब इसके आने वाली क्लासेस में हम इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपको कराने वाले जो कि काफी बार यूनिवर्सिटी में पूछी गई थ्योरम से क्वेश्चन है। तो आप नेक्स्ट क्लास में भी बने रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।